नमस्कार बच्चों। तो आज हम जो हमारा अगला पार्ट है उसके आगे का घटक देखने वाले हैं कि क्या है। तो कल हमने स्टार्ट किया था नया पार्ट विज्ञान भाग 1 में, तो उसी से संबंधित आज हम आगे देखेंगे कि क्या है। ओके, तो देखिए यहाँ पर शुरू करते हैं। तो हमने पार्ट स्टार्ट किया था धारा विद्युत। ओके, धारा विद्युत में मैंने आपको विद्युत परिपथ तक पढ़ाया था। आज मैं विद्युत परिपथ में जो विभिन्न घटक उपयोग में लाए जाते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है धारा विद्युत। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको पता है कि विद्युत परिपथ में विद्युत का प्रवाह करने के लिए हम लोग किसी न किसी सेल, बैटरी आदि का उपयोग करते हैं। तो पहला आ गया विद्युत सेल। पेज नंबर बच्चों आपको दिया गया है 36 पे, इसके बारे में। विद्युत सेल, उसकी आकृति दी गई है, उसका चिन्ह कैसे दर्शाते हैं वो दिया गया है, तो चिन्ह के साथ मैं दर्शा दे रहा हूँ। और उपयोग दिया गया है कि चालक के सिरों में विभवांतर प्रयुक्त करने के लिए इसका उपयोग होता है, मतलब वोल्ट पहुँचाने के लिए, जिससे कि विद्युत धारा का प्रवाह हो सके। दूसरा क्या है बच्चों, बैटरी। जब एक से ज़्यादा सेलों को कनेक्ट किया जाता है तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। एक से ज़्यादा सेल, ओके, तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, बैटरी कहते हैं। तो चालक के सिरों के बीच अधिक क्षमता वाले विभवांतर को प्रयुक्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिर क्या है, खुली टैपन कुंजी। खुली टैपन कुंजी। तो खुली टैपन कुंजी बच्चों क्या होती है, बटन एक तरह से बोल सकते हैं, जिसको हम लोग बंद चालू करके विद्युत धारा का प्रवाह बंद कर सकते हैं या चालू कर सकते हैं। तो खुली में क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह बंद करने के लिए होता है। फिर बंद टैपन कुंजी, इसमें क्या होता है बच्चों, विद्युत धारा का प्रवाह शुरू करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ओके, शुरू करने के लिए किया जाता है। फिर आगे जोड़ तार। बहुत जगह बच्चों क्या होता है, देखो, अगर हमारा तार बड़ा नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, दो तारों को जोड़ के फिर उसको परिपथ को पूरा करते हैं। एक दूसरे के ऊपर जाने वाला तार, आप देखते होंगे बच्चों की तार लगाते समय तार क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर भी जाते हैं, इस तरीके से। क्लियर? तो उसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ये देखिए इस तरीके से। तो चालक तारों के एक दूसरे के ऊपर जाते हुए तार इस तरीके से दर्शाते हैं। फिर नेक्स्ट है बच्चों विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब मतलब बल्ब जिससे कि हमको चेक कर सकते हैं कि विद्युत परिपथ बराबर है या नहीं, उसके अंदर प्रवाह हो रहा है कि नहीं विद्युत धारा का। तो उसमें आता है, एक बल्ब आता है जो केवल सादा सादा रहता है, और दूसरा बल्ब आता है जो प्रकाशमान रहता है। तो ये क्यों होते हैं, जांच करने के लिए कि विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है कि नहीं। फिर आगे विद्युत प्रतिरोध। अब विद्युत प्रतिरोध क्या है बच्चों वो देखेंगे। तो इसमें इसको इस तरीके से दर्शाया गया है, परिपथ में जाने वाले विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए विद्युत प्रतिरोध का यूज किया जाता है। ओके, तो जो भी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसको कितना प्रवाहित करना है वो किसके ऊपर डिपेंड होगा, विद्युत प्रतिरोध के ऊपर डिपेंड होगा। फिर आगे है बच्चों चल प्रतिरोध। ये भी सेम काम करेगा विद्युत प्रतिरोध की जैसा ही। तो जितना प्रतिरोध चाहिए उतना बदलकर परिपथ में आवश्यकता अनुसार विद्युत धारा बदलना। तो ये दोनों चीज़ें हमको विद्युत धारा के लिए काम आती है कि जितनी विद्युत धारा चाहिए उतना ही हम लोग प्रवाहित करें, उसको कंट्रोल करने के लिए ये काम आते हैं। फिर नेक्स्ट है बच्चों आमीटर, और उसके बाद नेक्स्ट है वोल्ट मीटर। तो देखिए इधर आमीटर का उपयोग क्या है, आमीटर का उपयोग हम लोग ए से दर्शाते हैं बच्चों, प्लस माइनस। ओके, तो यह क्या होता है, परिपथ में विद्युत धारा के मापन के लिए इसका यूज किया जाता है। किसके लिए, विद्युत धारा के मापन के लिए। फिर वोल्ट मीटर का यूज क्यों किया जाता है बच्चों, विभवांतर के मापन के लिए इसका यूज किया जाता है, विभवांतर के मापन के लिए। तो इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको बच्चों 1-2 नंबर के लिए पूछ सकते हैं। जैसे ये दिया गया होगा, नाम पूछेगा और उपयोग पूछेगा। पेज नंबर
36 पे ये आपको पूरा दिया गया है, ये देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना। तो इसको आपको पूरा अच्छे से पढ़ के लेना है। क्लियर। अब आज के लिए इतना ही, इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। कुछ एक दो परिभाषा बता देता हूँ मैं। चालक, विद्युत चालक और विद्युत रोधी किसे कहते हैं? तो चालक मतलब जिन पदार्थों में प्रतिरोधकता बहुत कम होती है और विद्युत धारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रवाह होता है, उसे चालक कहते हैं। विद्युत रोधी, जिन पदार्थों में प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है तथा उसमें कम से कम विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, या नहीं होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत रोधी कहते हैं। तो ये दोनों आपको याद करके लेना है। यहाँ पर आप निशान लगा लीजिए बच्चों, ये चालक का और विद्युत रोधी का परिभाषा जो होगा वो निशान लगा के याद करिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।